एनडीए की मंगल मिलन बैठक कल पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक 11 अगस्त को सुबह 9:30 बजे होगी। बैठक संसद भवन के पुस्तकालय स्थित जेएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित कर सकते हैं और सांसदों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसदों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। संसद के मौजूदा सत्र के बीच बैठक को रणनीतिक और राजनीतिक तौर से अहम माना जा रहा है। संसद में कल छात्र आंदोलन पर अमित शाह दे सकते हैं जवाब। लोकसभा और राज्यसभा में कल भी विपक्ष के प्रदर्शन के बीच हंगामे के आसार। गृह मंत्री अमित शाह छात्र आंदोलन और जंतर मंतर फायरिंग के मुद्दे पर सदन में वक्तव्य देंगे। राहुल गांधी ने फायरिंग के आदेश और जिम्मेदारी को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से आरोप लगाकर सदन से नहीं भागने को कहा। रिजिजू ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार। अमित शाह सदन को जवाब देंगे, विपक्ष को सुनना होगा। ग्यारह अगस्त को सीएम योगी का संत कबीर नगर दौरा। 567.76 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 119 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। 38 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 81 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खलीलाबाद में 70 परियोजनाओं पर 272.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेहंदावल में 49 परियोजनाओं पर 294.80 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगी मजबूती। रांची छात्रों का आंदोलन जारी। छात्र आर पार के मूड में दिख रहे हैं। उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस से गोले दागे गए। विधानसभा गेट पर पहुंचे छात्रों पर हुआ पुलिस की ओर से लाठीचार्ज। छात्र आंदोलन का कल 18वां दिन। एबीवीपी कल करेगा विधानसभा घेराव। झारखंड हो जंतर मंतर। राहुल गांधी बोले, छात्रों पर लाठीचार्ज अस्वीकार। छात्रों की सुनी झारखंड सरकार, बल प्रयोग गलत है। रांची प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का कहना, अब तक सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई नहीं आया। झारखंड में बातचीत के बावजूद तनातनी। छात्रों की 2 मांगे क्यों नहीं मान रही हेमंत सरकार? मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के मुताबिक सरकार ने छात्रों की कुछ मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन 2 बड़ी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार सीबीआई के बजाय सीआईडी और ईडी के जरिए जांच आगे बढ़ाने के पक्ष में है। छात्रों ने सीजीएल और टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग उठाई है।
11 अगस्त को एनटीए ऑफिस का जेएनयू एसयू करेगा घेराव। यूजीसी नेट आंसर सीट में जेएनयू एसयू का बड़ा ऐलान। यूजीसी नेट 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। परीक्षा हुए 40 दिन से अधिक बीत चुका है। एनटीए ने अब तक यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर के लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने 11 अगस्त को दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यूजीसी नेट आंसर की रिजल्ट में बेवजह की देरी से अभ्यर्थियों पर असर पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की पढ़ाई, रिसर्च, पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया लटक गई है। छात्र संघ का आरोप है कि एनटीए बार बार परीक्षाओं के संचालन और परिणाम जारी करने में लापरवाही बरत रहा है। अभ्यर्थी जल्द से जल्द यूजीसी नेट 2026 प्रोविजनल आंसर की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 11-12 अगस्त को इंटरव्यू। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 20 उम्मीदवारों को 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू के बाद चयन समिति 3 नाम की सिफारिश ट्रस्ट को भेजेगी और सीईओ के पद के लिए ट्रस्ट को करीब 5200 आवेदन मिले। आवेदनों की जांच के बाद 55 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेकर 20 उम्मीदवारों को चुना गया है। अंतिम चरण में पहुंचे उम्मीदवारों में सशस्त्र बल, शिक्षा क्षेत्र और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोग शामिल हैं। इस पद के लिए 50 से 70 वर्ष की उम्र के उम्मीदवार पात्र थे, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और सेवानिवृत्त परमाणु वैज्ञानिक सुरेश हावरे भी शामिल हैं। सुरेश हावरे शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इंटरव्यू के बाद समिति 3 उम्मीदवारों के नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी। ट्रस्ट 2 सितंबर को नए सीईओ की नियुक्ति की घोषणा कर सकता है। ग्यारह अगस्त को लॉन्च होंगे 4 इको फ्रेंडली टूरिज्म सर्किट। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी का पर्यटन अब ऐतिहासिक जो स्मारक है उन तक ही सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली में आस्था, संस्कृति और सदियों पुराने विरासत को भी नई पहचान मिलेगी। सीएम ने बताया कि 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में खासतौर पर तैयार किया गया 4 इको फ्रेंडली टूरिज्म सर्किट लॉन्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में टूर ऑपरेटर, होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद किया जाएगा। इस संवाद से पर्यटकों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा।
लाल किले से पहली बार गूंजेगा वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गायन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये आयोजन वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर से जुड़ा हुआ है और इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम युवा शक्ति पर केंद्रित रहेगी। समारोह में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को प्रमुखता से रेखांकित किया जाएगा। महाकाल की नगरी का अनोखा मंदिर 11 अगस्त को मनेगा आजादी का पर्व। देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन के प्राचीन बड़े गणेश मंदिर में पहले होगा पर्व। उज्जैन के गणेश मंदिर में इस बार 11 अगस्त को मनेगा आजादी का पर्व। मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला स्वतंत्रता दिवस को हिंदू पंचांग की तिथि के अनुसार मनाने की परंपरा के तहत लिया है। मंदिर के पुजारी और ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षत व्यास के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के दिन श्रावण कृष्ण चतुर्दशी की तिथि थी और उनका कहना है कि दीपावली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन जैसे पर्व पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। पंडित व्यास के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस का शुभ मुहूर्त उनके पूर्वज ज्योतिषाचार्य पंडित नारायण व्यास ने निकाला था। 11 अगस्त को मंदिर में तिरंगा यात्रा, भगवान बड़े गणेश को तिरंगा अर्पित की जाएगी और राष्ट्रीय ध्वज पूजन और महाआरती का आयोजन होगा। इस बार वंदे मातरम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत माता की जय, जय हिंद के नारों के बीच मंदिर के शिखर पर तिरंगा फहराया जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं को आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। प्रबंधन का कहना है कि यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देती है।